मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, जाए यहाँ से। मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, आपको करना पड़ेगा। पहले आपको ख्याल नहीं आया जब अपनी माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा रही थी? माँ बाप की इज्जत? तुम जैसी बेवकूफ लड़कियों का यही अंजाम होता है। पहले तो मोहब्बत में इतनी अंधी हो जाती हैं कि अपनी इज्जत तक को दांव पे लगा देती हैं, और फिर आ जाती हैं हमारे पास हाथ पांव जोड़ने के लिए कि हमें इस चीज से निजात दिला दें। आप गलत समझ रही हैं, मैं शादीशुदा हूँ, 3 बच्चियां हैं मेरी, ये चौथा बच्चा होने जा रहा है। क्या आप शादीशुदा हैं? 4 बेबीज हैं आपके? मुझे तो आप कहीं से शादीशुदा नहीं लगती हैं। शोहर कहाँ है आपका? उसे साथ क्यों नहीं लाई आप? शौहर को आप छोड़ें, उसको तो मुझ पर जरा रहम नहीं आता। मुझे तुम जैसी लड़कियों से बात करना भी पसंद नहीं है, जो अपनी ममता का खून अपने हाथों से करती फिरती हैं। मैं अपनी ममता का खून नहीं कर रही, आप गलत समझ रही हैं। प्लीज मेरी मजबूरियों को समझें, कुछ तो कर दें। आप ऐसे नहीं मानने वाली। गार्ड को भेजिए प्लीज। अल्लाह पूछेगा तुम्हें। शादीशुदा हूँ। सालेहा, सालेहा, दूध निकालो इसमें से, दूध निकालो। हाँ, गुड गर्ल। कहाँ चली गई तुम्हारी मामा? मामा आती है ना, आपके लिए मैं शीरक बनवाता हूँ, ठीक है? आज बेटा। क्या बात है? ये देखो, इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। सालेहा, बैठ जाओ ना आराम से। सालेहा, मेरे पास आओ, उधर आओ। कहाँ चली गई है? छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अम्मी आपने मेडिसिन ले ली? हाँ बेटा, तुमने बच्चों को खाना खिला दिया? हाँ, स्कूल से आते ही फ्रेश हो गए, खाना खा के सो रहे हैं। अब जब उठेंगे तो सिपारा पढ़ाऊंगी। सारा दिन थक जाती होगी तुम। यकीन करो अम्मी, मैं बिल्कुल भी नहीं थकती, बस आप बीमार ना हुआ करें। मेरे बस में कहाँ है, सोचे ही पीछा नहीं छोड़ती। सैद ने तो हमें मार ही दिया, और फिर वलीद, पता नहीं क्यों सायरा से शादी की उसने। वो हमारा सुख और चैन लेकर चली गई यहां से। सब तकदीर का खेल होता है अम्मी, और तकदीर के हाथों हर इंसान बेबस होता है। काश सायरा से पहले तुम हमें मिल गई होती। तुम्हें मैंने बहुत दुख दिए, मुझे माफ कर देना। नहीं अम्मी, इस तरह कह के मुझे शर्मिंदा ना कर। आपने तो मुझे सुखी सुख दी। तुम्हें और भी काम होंगे, जाओ तुम अपने काम कर लो। बस आप सो जाएं, काम तो होते रहेंगे, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। जीती रहो। आपको सलामत रखे।
चुप कर जा, चुप। कहाँ थी तुम? बताया तो था, इस नई मुसीबत से जान छुड़वानी है मुझे। तो क्या तुमने? नहीं, पता नहीं आजकल की डॉक्टर और दाइयों को क्या हो गया है, इतने नेक कब से हो गए हैं। उल्टा मुझे ही जलील किए जा रहे थे। तुम्हारी सोच और तुम्हारी चाहत किसी जिल्लत से कम नहीं है, और तुम्हारे इस गुनाह में कोई शामिल नहीं होगा। मैं भी अपनी जिद की पक्की हूँ जैद। ऐसा हरगिज नहीं होगा। लो संभालो इसको, रो रो के बुरा हाल किया हुआ। जो हैं वो तो तुमसे संभाले नहीं जा रहे, नए बच्चे पैदा करने का शौक चढ़ा हुआ है। लो खुद संभालो। एक बार बस बेटा हो जाए ना, फिर बस दोबारा ख्वाहिश नहीं करूँगा, वादा करता हूँ मैं। पहले तुमने कौन से वादे पूरे किए हैं जो तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन करूंगी? लाओ दो मुझे, और बाजार से जाके रोटी और सालन ले आओ। मैं किचन में नहीं जाने वाली, बहुत थकी हुई हूँ। कपड़ों का ढेर भी पड़ा है जो धोना है मुझे। मुसीबत पे मुसीबत, पहले वाले पल नहीं रहे और नए बच्चे पैदा करने चले। हाँ सालेहा, नीचे बैठो बैठो। साहिरा, तुम क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा, कपड़े धो रही हूँ। साहिरा, ये वजन उठाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है क्यों कर रही हूँ। खुदा के लिए साहिरा, जानबूझ के गुनहगार मत बनो तुम तो गुनाह और सवाब की बात मत ही करो तो बेहतर है। इससे बड़ा गुनाह तुमने किया है, मेरा घर बर्बाद करके। भूल हो गई, मुझे माफ कर दो यार। ये लो। माफी का वक्त तो गुजर चुका है, अब तो गैरत का मकाम है तुम्हारे और मेरे लिए। देखो, मत करो ऐसा। तुम क्यों जुल्म कर रही हो अपने आप पर, मुझ पर, अपनी बेटियों पर? हम सबको तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता साहिरा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ साहिरा, इस नन्ही सी जान का खून मत करो तुम, प्लीज। अच्छा, पर एक वादा करो, इसके बाद तुम मजीद बच्चों का नहीं सोचोगे, बेटा हो या बेटी। ठीक है, वादा करता हूँ। ये लो कपड़े, सुखाओ, धो। अम्मी, आपके लिए चाय लेके आई हूँ। अम्मी, 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 अब्बू, अब्बू जल्दी आए। अब्बू, क्या हुआ बेटा? अम्मी का आंखें नहीं खोल रही वो। हाजा जी, हाजा जी, बेटा वलीद को फोन करो और डॉक्टर को भी जल्दी। हाजा जी, आंखें खोले। हाजा, हाजा जी।
क्या हो गया? ध्यान से। सारा, मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में दबोच लिया हो। इतने भी कमजोर दिल नहीं हो तुम। नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तुम बस वहम में पड़े रहना, खाना खाओ। वहम नहीं है मेरा, मेरी मेरी भूख मर गई है। शुक्र है तुम्हारी भूख भी मरी, वरना तुम तो खाना खाने के लिए ही पैदा हुए हो। मजाक के मूड में नहीं हूं मैं। खाना खाओ चुप करके अपना। मैं तो खा रही हूँ, और सोने चली जाऊंगी तो फिर भूख भूख मत करना। She's no more. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अकबर, अल्लाह पाक तुम्हें सब्र दे। अम्मी, अम्मी प्लीज आंखें खोले अम्मी। अम्मी आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती अम्मी, प्लीज। अम्मी अम्मी मैं वलीद को क्या जवाब दूंगी? अम्मी अम्मी कहाँ चली गई? अम्मी प्लीज आंखें खोले अब्बू। अम्मी से क्या आंखें खोले? अम्मी प्लीज। सायरा से पहले तुम हमें मिल गई होती, तुम्हें मैंने बहुत दुख दिए, मुझे माफ कर देना। बहुत सुख दिए तुमने मुझे। अगर मेरी अपनी बेटी भी होती ना तो इतना सुख ना देती। हाजरा बेगम, क्या किया आपने? मुझे तन्हा छोड़ दिया। हमने तो साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाई थी। हाजरा बेगम,
जहद का कुछ पता चला वलीद? नहीं बाबा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन जहद का कुछ पता नहीं चल रहा। उसके सभी दोस्तों से भी कांटेक्ट किया लेकिन सभी कह रहे हैं कि काफी अर्से से वो किसी के साथ भी इन टच नहीं है। वो ढूंढ लो बेटा, बाद में कहेगा कि माँ का आखिरी दीदार भी नहीं करा सके हम। अभी बताएं कहाँ तलाश करूं मैं उसे? ठीक है, सजा ही सही उसके लिए, उसकी खुदगर्जी की वजह से ही तो उसकी बात दुनिया छोड़ गई है। प्लीज आप खुद को संभालिए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। जिसकी मुझे जरूरत थी, मुझे जिसकी जरूरत थी, वो तो चली गई यार, वो तो चली गई। प्लीज, आपके दम से ये घर है, आप ही का सहारा है हम सबको, प्लीज खुद को संभाल। अरे बेटा क्या सहारा यार, मुझे तो लगता है ये छत तो मुझ पे ही गिरेगी। जी कहाँ चली गई यार, मुझे अकेला छोड़ दिया। अब्बू जी अम्मी को गुस्ल दे दिया। हाँ बेटा, कफन पहनाते हैं बस अब आप। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने बहुत सुख दिया मेरी हाजरा जी को। नहीं, अम्मी ने बहुत मान दिया मुझे इस घर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उनके बगैर अब मैं क्या करूंगी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। चल बेटा, तुम्हारी मां को उसकी आखिरी मंजिल तक छोड़। मां ही नहीं रहा। अम्मी, अब दादी जान आएंगी? नहीं बेटा, अब तुमने अपनी दादी जान के लिए बहुत सारी दुआएं करी। लेकिन मुझे दादी जान के पास जाना है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। दादा जान तो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे ना? नहीं, दादा जान हमारे साथ रहेंगे। सोचो, उठो, 1 मिनट पीछे। हाँ, सोचो, शाबाश।
वलीद, खुद को संभालें प्लीज। देखें घर कितना वीरान सा हो गया। आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त अब्बू को देना चाहिए, बहुत कमजोर हो गए, खाना भी ठीक से नहीं खा रहे वो। मैं तो खुद टूट गया, बिखर गया हूं। मामा के बाद ये घर, ये जिंदगी, सब कुछ खाली खाली सा है। ज़ैद से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। न जाने उस पर क्या गुजरेगी जब उसे ये पता चलेगा कि मामा इस दुनिया में नहीं रही। वलीद, आपने पूरी कोशिश की ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन उसका हक था और फर्ज भी कि अपनी मां को आखिरी कांधा देता। आपको पता है, मामा हमेशा कहती थी कि मैं कितनी खुश नसीब हूं कि अल्लाह ने मुझे 2 प्यार करने वाले बेटे दिए, और मेरे दोनों बेटे मिलकर मुझे कब्र में उतारेंगे। तकदीर के सामने किसका बस चलता है वलीद। अम्मी को पाकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे वो मिल गई जिसकी मैंने शक्ल तक नहीं देखी। काश मैं आऊं, मैं उसके आंसू पूरी कर सकूं। मुझे संभालते संभालते आप खुद रो पड़ी। हमारे पास और क्या बचा सिवाय एक दूसरे को तसल्ली देने की। आप प्लीज अब्बू के पास चले जाइए, वो बहुत अकेले रह गए, बहुत तन्हा, बहुत प्यार करते थे अम्मी से। दुनिया मिसालें देती थी उनके प्यार की, लड़ते भी थे, ऐसा नहीं कि लड़ते नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। कैसे रहेंगे बाबा मामा के बिना? बाबा में क्यों छोड़ के चली? बाबा में क्यों छोड़ के चली? वलीद प्लीज संभाले हुआ। प्लीज वलीद खुद को संभाले, अब्बू को आपकी जरूरत है। मुझे मामा चाहिए कुछ, मैं नहीं रह सकता आपकी माँ के। प्लीज संभालिए खुद को प्लीज। वलीद आप बहुत मजबूत है ना, अब अब्बू को आपकी जरूरत है ना। वैसे एक बात है, मेरी मोहब्बत ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तस्लीम करता हूँ, आपकी मोहब्बत को मानता हूँ, आपकी मोहब्बत मेरा गरूर है। मैं तो कहता हूँ कि आप वलीद की दुल्हन तलाश करें और उसके बाद फिर हम दोनों वर्ल्ड टूर के लिए जाएं, एक और हनीमून। कुछ तो शर्म कीजिए, रिटायरमेंट के बाद आप और ज्यादा रंगीन मिजाज हो गए। बाबा ये कैसे रातों रात? यार
हम दोनों ने वादा किया कि जिएंगे और मरेंगे साथ साथ, क्यों जी? तो हमने कहा कि जिंदगी भरपूर जीनी चाहिए। हमने कहा चले, लेट्स स्टार्ट विद अ वॉक। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अकबर। मैंने कभी आपसे बेवफाई नहीं की, किसी और को दिल में रखा ही नहीं। अच्छा, बड़ा एहसान है आपका। वैसे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे बेवफाई करूंगा तो मर जाऊंगा आजा जी, लेकिन आप बहुत बेवफा हैं। मैं बेवफा? जी, अचानक तबीयत खराब हो जाती है, दिल बेकाबू हो जाता है। अब ये बेवफाई नहीं है तो और क्या है? इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? एक दफा बीपी बढ़ा के देख, आपसे पहले मेरी रगें फट जाएंगी। अल्लाह ना करे अकबर, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। बाबा, संभाले खुद को बाबा। क्या संभालूं बेटा, दुनिया ही उजड़ गई बेटा, दुनिया ही चली गई। समझ नहीं। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तुमसे एक बात करनी थी बेटा। अभी जरूरी है कि शायद इसके बाद मौका ना मिले। खुदा के लिए बाबा ऐसे ना के, खुदा के लिए ऐसे ना के प्लीज। यूं मायूस होकर मुझे कमजोर ना करें। हाँ, एक गुजारिश करनी थी बेटा। कब करें, कब करें बाबा? जैद जैसा भी है, भाई है तुम्हारा, उसका हिस्सा अमानत है तुम्हारे पास, वो उसको दे देना बेटा। जी बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं उसकी अमानत उस तक जरूर पहुंचाऊं। आप फिक्र ना करें। एक और बात करूं बेटा? जी बाबा। तुम्हारी जो बीवी है ना, बहुत अच्छी, अल्लाह उसको जिंदगी दे, बहुत नेक, बहुत ताबेदार। तुम्हारे दोनों बेटे भी बहुत अच्छे, उनका बहुत ख्याल रखना। मेरे बहुत, मैं आपका भी बहुत ख्याल रखूंगा। हमेशा आप हमेशा मेरे पास रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। You know बेटा, you are the best son. मैंने जिंदगी में कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे जो मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। And you are the best बाबा in the whole world. आपसे बहुत प्यार करता हूँ बाबा। The best बाबा। देखते ही देखते कैसे ये चमन उजड़ कर रह गया। मामा के बाद बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए। कभी कभी खुद को बहुत तनाव महसूस करता हूं। इतने महीने हो गए, इतना वक्त गुजर गया, लेकिन आज भी बाबा की, मामा की आवाजें, उनकी हंसी मेरे कानों में गूंजती हैं। उनका लम्स, उनकी खुशबू आज भी मेरे साथ है। माँ बाप दुनिया से पर्दा करके चले भी जाएं तो
हमेशा साथ रहता है, दुआ की सूरत में, रहमत बनकर, मुहाफिज बनकर, कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए तो सारे रिश्तों में सबसे अजीम रिश्ता माँ बाप का होता है। बेशक बेशक यही सच है। मेरा आपने हमेशा मेरा साथ दिया। अगर आप ना होती तो शायद आज मैं भी ना होता। जिंदगी के इस सफर में हमेशा आपके साथ हूँ वलीद। मेरी दुआ है कि मेरा ये सफर आपके कंधों पे खत्म। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। साहिरा तुम देखना, अल्लाह ने चाहा ना तो इस बार बेटा ही होगा। लिख लो बेशक। बेटा हो या बेटी, अब क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अब 4 बच्चों की माँ बनने जा रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो यकीन कर लो अब। एक बात का यकीन आ गया है कि तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत नहीं थी। पता नहीं किस गुनाह का बदला ले रहे हो मुझसे। मुझे पहले पता होता मैं तुमसे कभी शादी ही ना करती। बड़ा आया बेटे की ख्वाहिश रखने वाला। देखो साहिरा, मुझसे जो कुछ भी हो सका ना वो मैंने किया। कुछ नहीं किया तुमने। अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई झूठी औलाद हो तुम। मुझसे झूठ बोलते रहे। दुकान पे जाता हूँ, काम करता हूँ, मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे हो तुम। कभी ये सोचा है कि तीसरी भी बेटी होगी तो क्या करेंगे हम? खुदा का नाम है, अब भी वक्त है, अब तो कुछ कर लो। खुदा के लिए साहिरा बस कर दो यार, चुप कर जाओ प्लीज, बैठ जाओ। आहिस्ता बोलो। मैं क्यों चुप करूं? अब तो तुमने किराए के घर की चीजें भी बेचनी शुरू कर दी हैं। इतने वादे किए थे, महारानी बना के रखूंगा, नया घर खरीद के दूंगा। मुझे तो लगता है अनकरीब मैं भिखारन बन जाऊंगी और किसी झुग्गी में लेके जाके रखोगे तुम मुझे। अच्छा साहिरा ठीक है, एहसास हो गया मुझे। जो तुम बोलोगी वही करूंगा मैं। तुम्हें नया घर भी ले दूंगा। प्लीज बैठ जाओ अब। मुझे हॉस्पिटल जाना है। हाँ हाँ मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। उठो उठो उठो। जाओ गाड़ी लेकर आओ। हाँ मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। मैं आ रहा हूँ, ठीक है? काम डाउन। जी डॉक्टर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने एक दफ़ा फिर आपको बेटी से नवाजा है। क्या? फिर बेटी? क्यों, आप खुश नहीं हुए? माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है। खूब बहू आपकी वाइफ जैसी है। हम उनको थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कराते हैं, आप उनसे मिल लीजिएगा। जी। साहिरा